दिखा रहा हूँ, प्रखंड मुख्यालय से 500 मीटर की दूर है। विधायक यहाँ से विधायक है, सत्ता पक्ष विधायक है, अंजार नेमी विधायक है, आरजेडी से विधायक है। और अभी सीवी का हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं लड़ने के लिए तैयार है ना आप लोग। अपनी लड़ाई को जारी रखिए, लेकिन सरकार में रहने की वजह से हम तो यही चाहेंगे कि आप सेंटर पर वापस लौटें। और बाकी यदि आप हम लोग को भरोसा करती है कि आपका डिमांड हम संबंधित जहाँ से इसका निराकरण हो सकता है वहाँ पहुँचाएंगे। क्या टोला सेवक, कार्मिक मरकज, विकास मित्र क्या हड़ताल पर थे? वो हड़ताल पे नहीं थे, फिर भी उनका मानदेय को जिंदा किया गया। आपकी बात सरकार तक पहुँच गई है, आपकी बात को लेकर के टीवी पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, आपकी बात को लेकर के सरकार के साथ में हम लोग भी चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपकी डिमांड हम लोगों को सही संबंधित जगह पहुंचाएंगे, इतना भरोसा रखिए। लेकिन एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हम गांव में जाते हैं तो छोटे बच्चे कहते हैं कि विधायक जी एक केंद्र कहना खोलते हैं, तो बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि आप एक चीज और भी है, आप तमाम लोग जानते हैं कि ये जो स्कीम है आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना, इसमें ज्यादातर पैसा केंद्र सरकार का लगता है। बिहार से मंटू बहने उनके द्वारा जानकारी भेजी गई है कि आरजेडी के विधायक माननीय सतीश दास जी ने आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को धरना तोड़वाने के लिए काफ़ी गुजारिश की। सेविका बहनें और चाची बोलकर पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें बोली कि जब तक हमारी 5 सूत्री मांगों को सरकार पूरी नहीं करेगी, यानी कि जब तक उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा और सेविका को 25,000 तथा सहायिका को 18,000 रुपये मानदेय नहीं दिया जाएगा, तब तक वे केंद्र का ताला नहीं खोलेंगी। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जो माननीय विधायक जी हैं सतीश दास जी, उन्होंने काफ़ी अनुरोध किया। उसका आपको वीडियो भी हमने आज शुरू में ही दिखाया है कि किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि आप आंगनवाड़ी केंद्र खोल लीजिए। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ इनकार कर दिया गया है कि जब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं सरकार उन पर विचार करके उनकी मांगों को नहीं मान लेती है, तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो अनवरत हड़ताल है, यानी कि जो धरना है लगातार अनिश्चितकालीन, वो लगातार जारी रहेगा। बीते 14 दिन से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार सड़कों पर बैठी हुई हैं और अपनी मांगों के लिए अड़ी हुई हैं कि उनको जो 5 सूत्री मांगे हैं उनकी प्रमुख, जिसमें से आप सभी को पता भी होंगी कि पहली मांग है कि राज्य स्थायी कर्मचारी बनाया जाए, दूसरी है कि सेविका को 25,000 एवं सहायिका को 14,000 रुपये मानदेय दिया जाए, और इसके साथ ही आंगनवाड़ी जो सेविका है सहायिका हैं उनको प्रोन्नति में वहाँ पर लाभ दिया जाए। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो 5 सूत्री मांगे हैं उन पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं डटी हुई हैं। लेकिन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी सम्मानजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं संतुष्ट हों, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हमेशा से यही किया जा रहा है, आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। अभी जो मंत्री जी थे उन्होंने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से यही कहा था, आश्वासन दिया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं उनको मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचा दिया गया है, मुख्यमंत्री महोदय उस पर विचार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके विषय में कुछ नहीं हुआ है। विधायक महोदय ने कहा कि बिहार के बाकी के जो कर्मचारी जिनका मानदेय बढ़ाया गया है तो वो लोग हड़ताल पर नहीं थे, किंतु उनका भी मानदेय बढ़ाया गया, तो इसी तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सरकार विचारार्थ है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ इनकार कर दिया। तब माननीय विधायक जी ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने हक की लड़ाई को जारी रखें और इसको बीच में न तोड़ें। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार बिहार में अपनी मांगों के लिए अड़ी हुई हैं। आंदोलन का जब आप साइन ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें सब आप साइन करते हैं क्योंकि आपको ज्वाइन करना होता है, तो इसलिए आप संगठित हुए ये अच्छी बात है, लेकिन इस संगठन को तोड़िएगा नहीं, बीच में यही कहेंगे। संगठन का अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो कोई मांगे नहीं उठाता था, यानी कि अभी तक केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे होती थी यूट्यूब मीडिया तक ही सीमित रहती थी, लेकिन इस बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं, जो उनकी लड़ाई है, उसको सोशल मीडिया के साथ साथ यहाँ पर जो बड़ी मीडिया है यानी कि जो न्यूज़ चैनल है उन लोगों ने भी कवर किया है। बताइए क्या क्या मांगे आप लोगों का? हम लोग का एक आदमी बस जी बताइए। हम लोग का
हम बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष घोषिया परवीन हूँ। मेरा नाम घोषिया परवीन और मैं 5 परियोजना से हूँ। अनिश्चितकालीन हड़ताल 29/9/2023 से और आज 11वां दिन होने जा रहा है सर, मगर आज तक हमारी मांग के लिए न सरकार को आज तक सुनना नहीं पड़ता है। ये लोग इतने दिन से हड़ताल में है, 29 तारीख से, इसके लिए क्या किया जाए। और हम सोचते हैं कि अगर हम लोग 5 दिन की हड़ताल किए तो इसमें से आज कुछ कर देगा, तो हम लोग का जो 5 मांग जो है वो है बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित किए। तीसरा नंबर है केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मी का दर्जा हेतु ग्रेड बी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकार कर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है तब तक सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 प्रोत्साहन मानदेय राशि दिया जाए। योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने की प्रावधान की लागू किया जाए एवं सेविका से पर्यवेक्षिका तक सेविका सहायिका रिक्त पदों पर आलंबित बहाली सुनिश्चित किया जाए। ये हमारी मांग है। मांग है हम लोग 16/5/2017 एवं 20 जुलाई 2022 तक समाप्त के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए। बिल्कुल जो इनका जो मांग है ये बिल्कुल ये निश्चित है। और जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, अब जो है इंडिया गठबंधन की जिस तरह से तैयारियां दिख रही है वो जो है ये सारी चीज़ें अवहेलना हो सकती है चुनाव के दरमियान में। और ये जो है नीतीश कुमार जो है पूरे इंडिया गठबंधन को विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और कई ऐसे जो ग्राउंड्स के मामले हैं वो लगातार आ रहे हैं। अभी हाल ही में बता दूं आपको, मैं जीविका संघ के जो लोग थे वो भी बैठे हुए थे धरना पर, चाहे वो वार्ड सदस्य के लोग भी हों, मगर तरह तरह की जो है वो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, आप लोग को प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस वगैरह दी गई है? कुछ नहीं, हम 29 तारीख से अभी आप लोग भाषण के दरमियान कह रहे थे कि धमकी वगैरह दी जा रही है। धमकी दी रही है, हम लोग को ऑफिस से धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग टीकाकरण हो जाए। मिशन इंद्रधनुष जो हो रहा है अभी टीकाकरण सब जगह, तो एनएम और इन लोगों का कहना है कि आप लोग खोल दीजिए, हम लोग टीकाकरण करेंगे। तो अगर हम लोग खोलते तो फिर इसमें हम लोग मजबूर हो जाते हैं ना सर। और हम लोग को सबसे ज्यादा गुस्सा है तो तेजस्वी यादव का गुस्सा है। तेजस्वी यादव इसलिए गुस्सा वो वादा खिलाफ क्या हम लोग का पूरी नहीं वो ये बिल्कुल आलोक, ये सबसे बड़ा जो अभी आज के डेट में बिहार में जो एजेंडे हैं वो सबसे बड़ा एजेंडा है। और अगर देखा जाए, अगर सेविका द्वारा जो एक ग्राउंड स्तर का जो क्लासेस हैं वो सबसे बड़ा है कि जो बच्चे जो जहाँ से शिक्षा की ज्ञान स्टार्ट होती है वो कहीं ना कहीं महीने भर से ठप पड़ा है। ये एक सवाल है कि सरकार जो एक तरफ कह रही है कि हम बहुत विकसित बिहार बना रहे हैं, तो इस तरह की जो सेविकाएं, जब महिलाएं जो घर से बाहर आज प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम लोगों के साथ जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोग बार बार कहते हैं कि 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं। सर हम लोग का 8 घंटा होता है कि 4 घंटा का ड्यूटी, मगर 4 घंटा का सुनिए सर, हम लोग का 100% है, उसमें हम लोग 7:30 बजे, अभी तो 9:30 से लेकर के 1 बजे तक सेंटर है, अभी हड़ताल होने के बाद होगा, तो 9:30 बजे अगर हम सेंटर खोलते हैं तो साफ सफाई करते हैं, उसके बाद बच्चा को बैठने देते हैं और बच्चा को फिर नाश्ता देते हैं। नाश्ता के बाद बच्चा को फिर हम लोग शिक्षा देते हैं, वो कविता गाना जो भी होता है बच्चा को सिखाते हैं, उसके बाद उसको पोषण बनाकर खिलाते हैं। जब हम लोग का जब केंद्र का काम बच्चा का जब हो जाता है कि 1:30 बजे अब हमको केंद्र बंद करना है, तो बड़े ये गिरे भ्रमण करना होगा। और किसमें गर्भवती है और किसमें छोटा बच्चा है तो उसको गिरे भ्रमण करने के बाद सलाह देना उस घर में हमको जाना पड़ता है, उसको खाना। अगर जो गर्भवती माँ है तो उसको हमको। अच्छा, आप लोग ये भी कह रही है जब बिहार सरकार का जो टीकाकरण चलता है तो उसके लिए तो एनएम वगैरह ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, वो उनके द्वारा टीकाकरण लगाया था, फिर आप लोग के बिना टीकाकरण नहीं होगा, कोई काम नहीं है, नामुमकिन है। तो फिर एनएम को जो रखा गया हॉस्पिटल में वो क्या करेंगे बच्चे? वो बैठ आशा से भी नहीं आती है बच्चा सब, आशा से भी नहीं आती है सर बच्चा यानी खुद से बच्चा कोई बुलाने के लिए जाना होता है हम लोग को, नहीं जाएंगे तो आएगा ही नहीं। और जो चिकित्सा पदाधिकारी है तो वो हम लोगों को मीटिंग करवाता है, मीटिंग करने के बाद आइए और हम लोगों का एक सर्वे चल रहा है अगस्त से लेकर फरवरी तक। आशा के साथ अगर आशा को बहाली किया तो कोई माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, कोई अगर नहीं है तो हम लोग को धमकी दिया, अगर आप लोग हम लोग
भी धमकी दे रहा है, दबाव दे रहा है। इससे हम लोग इसमें आना हो तो हम लोग मीटिंग में जाते हैं, सब हम लोग का पास। देखिए बिल्कुल आलोक, ये सबसे बड़ा बिहार के लिए सवाल है कि बिहार जो चाहती है वो अब सवालों के घेरे में है। यहाँ जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, प्रखंड मुख्यालय से 500 मीटर की दूर है। विधायक यहाँ से विधायक है, सत्ता पक्ष विधायक है, अंजार नेमी विधायक है, आरजेडी से विधायक है, और अभी तो इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं बड़ी मीडिया तक के माध्यम से देश के बाकी लोगों तक भी पहुंच रही हैं, और इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। तो इस बार यही आशा लगाई जा रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं उनको जरूर से जरूर पूरा किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के इस संघर्ष के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद जरूर लिखें।